अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होगे। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये खूबसूरत सी स्क्रीन आप देख रहे होगे। माशाअल्लाह खूबसूरत सा गुंबद है और मकबरा है। इस तरफ भी अगर देखेंगे आप तो ये पूरे पुराने ज़माने के बड़े बड़े मकबरे और गुंबद बने हुए हैं। दोस्तों ये बहमनी सल्तनत के ज़माने के मकबरे हैं। बहमनी सल्तनत जो दक्कन की दोस्तों सबसे मज़बूत सल्तनत हुआ करती थी तुगलक सल्तनत के बाद, उनके दौरे हुकूमत के ये पूरे मकबरे हैं। जो भी सुल्तान अपने दौर में होते थे, हुकूमत किया करते थे, उनका इंतकाल जब होता था तो उनको इस तरीके से यहाँ पर लाकर दोस्तों दफन किया जाता था। दोस्तों ये मकबरा है सुल्तान अलाउद्दीन मुजाहिद शाह बहमनी सल्तनत के तीसरे हुक्मरान थे, जो मोहम्मद शाह अव्वल के बेटे थे। दोस्तों ये इनका पूरा नाम है सुल्तान मुजाहिद शाह बहमनी। ऊपर में अगर आप देखेंगे तो बड़ा सा गुंबद है और नीचे दोस्तों बहुत ही बेहतरीन वास्तुकला की डिज़ाइन बनाई गई है। दोस्तों यहाँ से भी आप देख सकते हैं, इस तरफ से ये पूरे 7 गुंबद बने हुए हैं। दोस्तों 7 गुंबद 7 मकबरे हैं यहाँ पर। बहमनी सल्तनत जो थी दोस्तों वो तुगलक सल्तनत से अलग होकर एक अलग हुकूमत बनी थी। तुगलक सल्तनत सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक उस वक्त सुल्तान थे। पूरे भारत में उनका कब्ज़ा हो गया और दक्कन के अंदर उन्होंने अपने अमीर मुज़फ़्फ़र ख़ान सुल्तान अलाउद्दीन हसन गंगो बहमनी को मुंतखब किया। यहाँ पर मुंतखब करने के बाद वो चले गए दिल्ली को। दिल्ली जब चले गए तो यहाँ पर जब सुल्तान अलाउद्दीन हसन गंगो बहमन ने देखा कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक वहाँ पर है और तुगलक सल्तनत कमज़ोर पड़ रही है, तो उन्होंने ख़ुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया और अपनी अलग सल्तनत बनाई। दोस्तों ये टोपी इसलिए पहनी है, ना दिखावा करना मकसूद है, ना नामो नमूद मकसूद है। यहाँ पर शदीद गर्मी है कि गर्मी के मारे देखिए आप, ये पूरा पसीना निकल रहा है। तो ये वाला दोस्तों मकबरा सुल्तान मुजाहिद शाह बहमनी का है, जो सुल्तान अलाउद्दीन हसन गंगो बहमनी के पोते थे। यहाँ से आते हैं पूरा बड़े बड़े पत्थरों पर दोस्तों इन गुंबदों को और मकबरों को बनाया गया है। अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो नाम लिखा हुआ है मुजाहिद शाह टॉम। ऊपर देखेंगे तो माशाल्लाह खूबसूरत नक्श नगारी मिलेंगी देखने को। ये सुराख जो आप देख रहे हैं, सुराखों में से बारिश का पानी अगर ऊपर जमा हो तो उसको बाहर निकालने के लिए बनाया गया था। मकबरे तो दोस्तों बाहर से बंद कर दिए गए हैं, अंदर जाने की किसी को इजाज़त नहीं है। सिर्फ बाहर से हम लोग इनको इस तरह से देख सकते हैं। ऊपर देख सकते हैं आप कितने बड़े बड़े इनके गुंबद बने हुए हैं। इस तरफ भी देखेंगे आप, खूबसूरत सा आपको नज़ारा नज़र आएगा। छोटे छोटे इसके मीनारे भी है, गोल गोल तरीके के, लेकिन दोस्तों देखने में बहुत ही आलीशान और बहुत खूबसूरत हैं। दोस्तों दक्कन के अंदर जब इनकी सल्तनत उभरी तो बहुत मज़बूत और पावरफुल सल्तनत हुआ करती थी। ऐसा बताया जाता है कि इनके दौर के अंदर दक्कन में सबसे ज़्यादा इस्लाम फैला, इस्लाम की नशर इशाअत हुई। अल्लाह वाले दिल्ली से, खुरासान से, अफ़गानिस्तान से सबसे ज़्यादा इनके दौर के अंदर दक्कन तशरीफ़ लाए। ख़ुद हज़रत गैसु दराज बंदे नवाज़ जो हज़रत ख्वाजा चिरागुद्दीन दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे, वो भी दिल्ली तशरीफ़ लाए थे सुल्तान दक्कन बहमनी सल्तनत के ज़माने में। और यहीं पर दोस्तों उनकी मज़ार है। आज भी लोग लाखों की तादाद में उनकी मज़ार पर हाज़िरी देते हैं और उनकी मज़ार पर जाकर फातिहा ख़वानी और रिसाले सवाब करते हैं। लाखों की तादाद में भीड़ उनके मज़ार पर जमा होती है। दोस्तों सुल्तान मुजाहिद शाह का दौरे हुकूमत वो 1375 में 19 साल की उम्र में तख्त पर बैठे। उनका ताल्लुक़ बहमनी ख़ानदान से था, जिसकी बुनियाद अलाउद्दीन हसन गंगो बहमन शाह ने रखी थी। बहमनी सल्तनत दक्कन की कदीम इस्लामी सल्तनत थी, जो 1347 से लेकर 1527 तक कायम रही। दोस्तों तकरीबन 250 सालों तक इन्होंने पूरे दक्कन पर राज किया और इस तरीके से हुकूमत करते रहे। बिलाखिर जब इनकी सल्तनत कमज़ोर पड़ी, बाद में जो इनके सुल्तान थे वो ज़वाल पजीर हो गए और इनके अमीरों के कठपुतली बन गए। तो उनके कठपुतली बन जाने के बाद इन्हीं के जो मुकर्रर करदा उमरा थे, सुल्तान कुतुबुल मुल्क गोलकोंडे का हाकिम, बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह, अहमदनगर के निज़ाम शाह,
इमाद शाह, इन्होंने दोस्तों ख़ुद मुख्तारी का ऐलान किया। जिस तरह इन्होंने तुगलक सल्तनत से कमज़ोर होने के बाद ख़ुद मुख्तारी का ऐलान किया था, बिल्कुल इसी तरह इनके उमरा ने जो है इनसे अलग होकर अपनी अलग सल्तनतें बनाई। सन 1527 के अंदर दोस्तों ये सल्तनत बिखर कर रह गई और इसी के ढांचे पर 5 अलग अलग सल्तनतें वजूद में आई। गोलकुंडे की कुतुब शाही, बीजापुर की आदिल शाही, अहमदनगर की निज़ाम शाही, बरार की इमाद शाही और बीदर जो इनका दारुल हुकूमत था वहाँ की बरीद शाही। बाद में इनके जो दोस्तों 2-3 सुल्तान आए वो कठपुतली बन गए अपने अमीरों के, वज़ीरों के, और बाद में ये सल्तनत सन 1527 ईस्वी के अंदर ख़त्म हो गई और इनके ढांचे पर छोटी छोटी सल्तनतें वजूद में आई। दोस्तों ये जो सुल्तान थे सुल्तान मुजाहिद शाह, इनकी अक्सर जंगें बड़ी बड़ी विजयनगर के हिंदू राजाओं से हुआ करती थी। विजयनगर के हिंदू राजा बहुत सख्त थे और इस्लाम के भी सख्त ख़िलाफ़ थे, मुसलमानों के भी सख्त ख़िलाफ़ थे। तो मुसलमानों की सबसे अजीम फ़ौज जो विजयनगर साम्राज्य को टक्कर देने वाली थी वह इन्हीं बहमनी सुल्तानों की, मुसलमानों की फ़ौज थी, जिन्होंने दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा दी और बड़े बड़े रजवाड़े महाराजाओं को शिकस्त दी और अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो ये देखिए, अब ये इस तरीके के स्ट्रक्चर बने हुए मेहराब नुमा है। यहाँ से भी अगर हम लोग देखेंगे तो ये भी अच्छे खासे मेहराब है, दरवाज़ा बंद कर दिया गया है। यहाँ से देखेंगे आप ऊपर वाले हिस्से में देखेंगे तो बिल्कुल इस्लामिक आर्किटेक्चर पर दोस्तों इस मकबरे की बुनियाद रखी गई है। माशाअल्लाह क्या मकबरा है भाई दोस्तों, बिल्कुल चूने और मजबूत पत्थरों पर बना हुआ है। तकरीबन 500 या 600 साल इस मकबरे को बने हुए हो चुके हैं, लेकिन माशाअल्लाह आज भी सही सलामत है और आज लोग लाखों की तादाद में इन मकबरों को देखने के लिए आते हैं और इनकी ज़ियारत करते हैं। अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे मकबरे को बहुत ही बेहतरीन नज़र आएगा दोस्तों। बिल्कुल चौकोर मकबरा है, ऊपर बड़ा सा गुंबद भी है। आइए हम आगे चलते हैं और मैं आपको यहाँ से सुल्तान की कब्र दिखाता हूँ। तो यहाँ से चलते हैं हम लोग अंदर वाले हिस्से में, जब कुत्ता बैठा हुआ था दोस्तों। देखिए जालियाँ लगी हुई है खूबसूरत सी, माशाअल्लाह। यहाँ से देखेंगे हम तो यहाँ कब्र देखिए दोस्तों, ये देखिए मुजाहिद शाह बहमनी की। तो जो बीच में आप देख रहे हैं ये सुल्तान की कब्र है, ये उनके बच्चों की और उनकी बेगमात की कब्र है दोस्तों। मकबरे के अंदर तो बहुत ही, लेकिन वक्त हमारा साथ नहीं दे रहा है, अंदर कैमरा नहीं लेकर जा सकते हैं। देखेंगे गुंबद के अंदर की डिज़ाइन और ये वाली डिज़ाइन आप देखिए यहाँ से। अपने ये मकबरा है सुल्तान मुजाहिद शाह का। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक